नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सन स्टार टीवी में। मैं हूं आपके साथ विपुल माहेश्वरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तनाव लगातार जारी है। सेना और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ देखने को मिली और इस बीच बीती रात भी लगातार सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। मौके पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में गुरुवार को आतंकियों ने बीएसएफ के काफिले पर हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 2 आतंकियों को घेर लिया, जिसके साथ ही रात भर से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया है। एनकाउंटर वाले इलाके से 22 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फिलहाल मौके पर तनाव लगातार बरकरार है। अब बात करेंगे भारतीय शेयर मार्केट की। भारतीय शेयर मार्केट एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। सेंसेक्स 55,000 के पार पहुंचा है, तो वहीं निफ्टी के भी अच्छे संकेत मिले हैं। विश्लेषकों ने बाजार को लेकर अच्छे संकेत भी दिए हैं। भारतीय शेयर मार्केट ने नया रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार सुबह सेंसेक्स पहली बार 55,000 के पार पहुंचे। बीएसई का सेंसेक्स 200 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला। इसके साथ ही सेंसेक्स 55,000 के पार भी पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 16,400 के पार है। इस दौरान आईटी शेयरों ने अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। सेंसेक्स में टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड और एचसीएल टेक्नोलॉजी प्रॉफिट कमाने के टॉप पर है, जबकि नुकसान उठाने वाले शेयरों में इंडसलैंड बैंक समेत भारतीय एयरटेल है। विश्लेषकों ने कहा है कि बाजार के लिए प्रमुख संकेत भी मिले हैं, जिसको लेकर इस वक्त भारतीय शेयर मार्केट में नया रिकॉर्ड देखने को मिला है। अब बात करेंगे देश में कोरोना के आंकड़ों। वैसे देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बरकरार है। बीते 24 घंटे की बात करें तो देश में 40,000 से ज्यादा नए मामलों ने एक बार फिर दस्तक दी है। अगस्त का महीना लगातार कोरोना में उतार चढ़ाव कर रहा है, तो वहीं 400 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। भारत में कोरोना संकट कायम है, लेकिन महामारी अभी थमी नहीं। देश में अभी भी रोजाना 40,000 कोरोना मामले मिल रहे हैं। आंकड़ों की माने तो बीते 24 घंटे में 40,120 कोरोना के नए केस सामने आए, तो वहीं 400 से ज्यादा संक्रमितों की मौत हो गई। एक दिन में 41,195 केस बीते दिनों भी सामने आए थे। लगातार बढ़ रहे आंकड़े एक बार फिर चिंता जगाने लगे हैं। बात करें तो बीते 24 घंटे में 42,295 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए, यानी कि बीते दिनों 2,760 एक्टिव केस कम मिले हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक 3,21,17,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,30,254 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,13,02,000 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। अगर देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 4 लाख से कम है। राजस्थान में कोरोना की गिरते ग्राफ को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार 1 सितंबर से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने वाली है, जिसका ऐलान अशोक गहलोत ने ट्वीट कर किया। कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट के बाद तमाम राज्यों ने स्कूल, कॉलेज फिर से शुरू किए हैं और इसी कड़ी में गुरुवार को राजस्थान सरकार ने भी एक नई अधिसूचना जारी की है। राज्य में 9वीं कक्षा से 12वीं तक कक्षा के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को 1 सितंबर से खोल दिया जाएगा। हालांकि कोविड-19 प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए हर सेशन में केवल 50% छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, तो वहीं कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए फिलहाल केवल ऑनलाइन मोड में कक्षाएं संचालित की जाएगी। अधिसूचना की माने तो राजस्थान में कक्षा 9 से 12 तक के सभी स्कूल, निजी कॉलेज और सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 1 सितंबर से खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अब बात करेंगे कर्नाटक सरकार के एक बड़े फैसले की। कर्नाटक सरकार ने गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर रोक लगा दी है। कर्नाटक सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी तरह का सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही कर्नाटक सरकार की ओर से त्योहारों को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए। कर्नाटक सरकार ने मुहर्रम के मौके पर हर तरह के कार्यक्रम पर रोक लगाई है। सरकार की ओर से आदेश में कहा गया है कि 20 अगस्त तक मुहर्रम के मौके पर किसी भी तरह का जुलूस, ताजिया या मातम मनाने के कार्यक्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। वहीं नमाज आदि मस्जिद के भीतर कोरोना नियमों की सख्ती के पालन के साथ ही की जाएगी। इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल के ऊपर के व्यक्ति को अपने घर ही नमाज अदा करने की इजाजत होगी। कर्नाटक सरकार की ओर से 12 अगस्त से 20 अगस्त तक के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि गणेश चतुर्थी के मौके पर भी किसी तरह के पंडाल लगाने की इजाजत नहीं होगी और न ही किसी तरह के मनोरंजन कार्यक्रम को अनुमति दी जाएगी। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर भी गणेश जी की मूर्ति को एक निश्चित स्थान पर ही विसर्जित करने की अनुमति दी जाएगी। देखा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर के बीच कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे सन स्टार टीवी।